अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है आप? कौन से दो फ्रेंड आए हैं? दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? सब खैरियत है? अ, मेरी जान ये रोटी के भोरे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? उस्ताद वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। यार तबीयत ख़राब रही है रमज़ान के दिनों में, और रोज़े माशाल्लाह पूरे रखे। ईद आ गई, ईद का पहला दिन ही था और गला पूरा बंद हो गया। गला बिल्कुल ऐसा बंद हो गया कि पत्थर की तरह जो है ना वो बलगम बाहर आती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो बहती रही। तो अब आवाज़ मेरी माशाल्लाह ठीक है। तो बैठा हुआ हूँ यार कबूतरों के पास, रोटी के भोरे कर रहा हूँ ये जाली के ऊपर। तो मैंने सोचा यार आज वीडियो बना ली जाए, अपने दोस्तों के लिए कुछ चंद बातें कर ली जाए। मौसम बड़ा अच्छा है, गुदगुदी होती है, खाली जोड़े रखने का मज़ा नहीं आता जब तक बंदा उड़ाए ना। क्या कर सकते हैं भाई मेरे। तो ये देसी घी की रोटी है, 3-4 रोटियां पकाई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कसूर से माशाल्लाह जी। अज़हर न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपके पास जल्दी इंशाल्लाह ताला। तबीयत ठीक नहीं थी ईद के दिनों में, मैं ना दोस्तों के साथ हसीब खान साहब। यार गर्मी ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है हसीब भाई। मैं तो अपने जोड़ों वाले कबूतरों के पास बैठा हूँ, मैं केड़ा बाजियां डाला मैं जरा मनु बहुत फिक्र होवे। बहरहाल खबर तो होती है हसीब भाई सारी, और इंशाल्लाह ताला अभी जाऊंगा एक दो दोस्तों के पास, इंफॉर्मेशन मिलेगी बाजियों की। मगर जिनके कबूतर बच गए हैं, जिनके चेतर के अंदर चले गए, उनका बड़ा दुख हुआ यार। एकदम मौसम कुछ ऐसा हो गया तो बड़ी गुदगुदी होती है यार। मुझे तो अपनी पड़ी हुई है कि कबूतर रखे हो आपके पास, उड़ाने वाली कोई छत ना हो और किसी के ऊपर हम्मा भी ना कर सकते हो आपके, यार ये मेरी छत है। वैसे मैं करता किसी के ऊपर नहीं हूँ कि यार ये मेरी छत है, बस ये कहता हूँ ये दोस्त है बस। कभी किसी के ऊपर मैंने इतना दावा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छत अपनी ही अच्छी होती है। जो मर्जी करें, हारो जीतो, ख़राब करो कबूतर, सही करो। तो इसलिए जो है ना मेरे भाई, मैं सिर्फ कह देता हूँ ये दोस्तों की छत है और कुछ नहीं है। और आज तक कभी पार्टिसिपेट भी किसी मसले में उनके साथ नहीं किया मैं, ये रिकॉर्ड है मेरा। तो 12-13 साल बादियाँ घर से उड़ाई हैं, स्याह किया, सफ़ेदी किया, अपने घर से ही किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कबूतरों के बच्चे उड़ाता रहा। तो अभी ना रोटी के भोरे कर रहा हूँ उड़ने वाले शौक भी साथ साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। जी बिल्कुल हसीब भाई, ऐसे ही है यार, क्या करूँ, गुदगुदी होती रहती है यार। अल्लाह पाक निज़ाम अच्छा कर दे तो मुझे बड़ा शौक़ है कबूतर उड़ाने का, जोड़े लगाने का और क्रॉस लगाने का, आगे से ब्रीडिंग का मुझे बड़ा शौक़ है। वो भी कोई प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये देखें, अभी मैं ये जाली बनाई हुई है, ये देखें ब्रीक जाली लगाई है, बर्फ़ी। ताज़ी रोटी करो बाबा जी भोरे फटाफट हसीब भाई। तो हसीब भाई मौसम बड़ा अच्छा है, लोगों के शाम तक आज भी इंशाल्लाह लाहौर में कबूतर उड़ेंगे। जो अच्छे उड़ाइए हैं ना, उड़ाइए यानी कि समझ दो कबूतर उड़ाने वाले, उनके रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। लाहौर से बाहर तो मज़ा आता ही रहता है, मगर लाहौर का एक अजीब मौसम है, बड़ा अजीब वेदर है यहाँ का। और इस बार तो चेतर में लाहौर के बाहर भी लोगों के साथ बड़ी बुरी हुई है। बड़े कबूतर गए, बड़ी बड़ी अजीब बातें सुनने में आई। मगर कुछ हसीब भाई मेरा अपना नज़रिया है कि एक तो यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। दूसरा कमियाई हथियार भी इस साल के अंदर ना स्टार्ट में ही मुझे लगता है 2-4 तजर्बे हुए हैं, उसकी वजह से भी ऊपर का फ़ज़ा ख़राब होगी। गर्मी से कबूतर नहीं जाता, तो कबूतर बना हुआ हो। बाकी एक बात शेयर करूं मैं आप सब दोस्तों के साथ जो मुझे देख रहे हैं, यार वीडियो शेयर करें मेरी ना दोस्तों, वीडियो शेयर करें। तो कुछ पुराने उस्तादों की बातें हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम की, कुछ अपनी ज़िंदगी में भी तजर्बे हुए हैं, वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। जो इस वक्त सोशल मीडिया पे देखा है वो भी बातें होंगी। तो दोस्तों चेतर के अंदर इतना सख्त मौसम कभी नहीं होता था, एंड में जाके होता था एक आधी इतवार,
ठीक है। होता ये था कि मेरे उस्ताद मोहतरम बताते हैं, उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब, तो बड़ी याद आती है उनकी कबूतरों के पास जब बैठा होता हूँ और उनका चेहरा सामने रहता है, बड़ा मज़ा आता है। तो भाई वो बताते थे कि गर्मी ऐसी पड़ती थी, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। जब मैं खुद बाजियाँ उड़ाया करता था और मौसम इतने सख्त हुआ करते थे, अभी वैसा मौसम नहीं होता। मौसम 200 ऐसा हुआ करता था कि रात को हम छत पर सोए हुए हैं और पाँव की जो तलियाँ ना वो जल जाती थी, सेका यानी कि जिन्हें साड़ा पैंदा सी, तो कपड़ा लपेटना और पैरों को गीला करना, फिर सुकून आना, थोड़ी सी नींद आनी। फिर जब रात को तलखी ज़्यादा होनी, प्यास लगनी और गर्मी की शिद्दत बढ़नी और हाथों और पैरों की जो तलियाँ थी ना, पैरों की तलियाँ वो अकड़ जानी और गर्म हो जानी, इस तरह की गर्मी होती थी। और पुराने उस्ताज़ा इकराम जो थे वो उस वक़्त अच्छा परफॉर्म किया करते थे, इवन के सड़कों की लुक भी पिघलती थी। तो गर्मी तो रही है, मगर अब ज़माना कुछ ऐसा चेंज हुआ है। अब यूक्रेन की जंग भी है, वो तो मैं उस्ताद सफदर साहब से भी मिलने गया था, बड़े मोहतरम हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बेटा समझते हैं अपना। तो स्टिकर देने गया था वो मैं उनको ना, तो मैंने कहा उस्ताद जी अब तो कबूतर इतना ज़ाया हो रहा है। कह रहे हैं हाँ यार। मैंने कहा उस्ताद जी यूक्रेन की जंग लगी, कोई ना कोई छोटा मोटा आइटम चल गया होना है, कोई मवाद उड़कर जा रहा होगा ऊपर, फ़ज़ा ख़राब हुई है। और कुछ इंडिया ने भी तजर्बे किए, कुछ इधर से भी हुए, कुछ उधर से भी। मगर इस साल का जो टेम्परेचर था वो बड़ा अजीब था यार, बड़े लोगों के ज़ाया, बड़े बड़े लोगों के कबूतर ज़ाया हुए। इवन के उस्ताद नदीम उल्लाह तारों वाले, शायद उनके कबूतर भी चले गए, उन्होंने भी लिख कर लगा दिया। मैं वसार की तमाम बाजियाँ और जो है तमाम अपने हरीफों को मुबारक देता हूँ, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो पता नहीं क्या वजह हुई, उनके कबूतर चले गए या उड़े ही नहीं या बाहर ही निकाले या उनके पास थोड़े थे, अब वो जेठ के लिए शायद तैयारी कर रहे हो, कोई ख़बर नहीं है। तो गर्मी होती थी इसी भाई, सब कुछ होता था, तो बड़े कबूतर गए हैं यार लोगों के। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है। उस्ताद जी बताते होते थे कि यार मौसम में जब हल्की सी नमी आ जाएगी, हल्की सी नमी, बेसिकली ये जो हमारा कबूतर है ना, हम जो शो करते हैं, ये नमी का परिंदा है। जब आसमान में नमी होगी ना तो आपका कबूतर परफॉर्म करेगा और 100% करेगा। अब दुबई, कुवैत या सऊदीया चले जाएँ, वो समंदर है, जजीरों के अंदर है, ठीक है। आबी बखरात बनकर आसमान जाते हैं, वो नमी कबूतर को मिलती रहती है। जब भी ऊपर से नमी कम होगी, कबूतर जल्दी नीचे आ जाएगा, कम उड़ेगा, ये कन्फर्म बात है। ये किसी भी लिहाज से आप सोच लें, जब आसमान में नमी अच्छी होगी, कबूतर को ऊपर से नमी मिलती रहेगी और कबूतर उड़ता भी रहेगा, ठीक है। जब नमी ख़त्म हो जाएगी, ओबियसली नमी भी कम, कबूतर भी जो है वो कम आपका उड़ेगा। तो यही सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और यकीन माने कि पिछली इतवार जो उड़े हैं, जिसमें मलक बिलाल साहब चैम्पियन हुए हैं, फिर वो मोता साहब थे, उनकी छत पता नहीं उधर है लिदड़ पिंड वाली साइड पर, उनका पहले 4:09 पे बैठा यार, बड़ी बात थी। और यकीन माने उस दिन रात को हवा चली, तो मैं सोच रहा था, मेरी बात तो नहीं हुई मगर मैं सोच ये रहा था कि लो जी हवा चल गई और कबूतर लोगों के बहुत अच्छे उड़ेंगे। जो अच्छे उड़ाई है ना, जो कबूतरबाजी को समझते हैं, दाना पानी समझते हैं, जिनके कबूतर बन जाते हैं, उनके कबूतर परफॉर्म करते हैं। 4 बजे पहला बैठना कोई छोटी बात नहीं है, उनके मुकद्दर के उनके आगे से दो नहीं बैठे। तो उस्मान ने लगाई हुई थी पोस्ट के कितने घंटे वाला बनेगा चैम्पियन, मैंने कहा 70 से 73 घंटे वाला, और मलक बिलाल का एक नहीं बैठा। तो यकीन माने कि वो फिर भी बहुत अच्छे उड़ गए, 2 साल बजे बैठे, वो तमाम चीज़ें जीत गए, ठीक है। अगर उस दिन हवा ना होती, पूरे ही गुम्मा होता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, यानी कि रिजल्ट अगर 7 बजे बैठे तो शायद 4 बजे हार जीत हो रही होती। तो ये बेसिकली जब भी हवा आपके कबूतरों को यानी कि रात को चल जाएगी और हल्की सी नमी उसमें आपको महसूस होगी, तब भी आपके कबूतर परफॉर्म करेंगे। जब आसमान में नमी होगी तब भी कबूतर परफॉर्म करेंगे। इस वजह से दुबई में अगर 48 या 50 गर्मी पड़ती है, वहाँ पर समंदर है, आबी बखरात ऊपर जाते हैं, ऊपर नमी जाती है, इसलिए दुबई का मौसम सख्त तो है मगर ऊपर नमी ज़रूर मिलती है। जब भी हमारे लाहौर में नमी मिलेगी, लाहौरियों का रिजल्ट सबसे शानदार होगा, ठीक है। ये हकीकत है, लाहौर में बड़े बड़े कारीगर अभी भी बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। मलक बिलाल साहब को मैं मुबारक कह दूँ, तो बाकी जो फर्स्ट सेकंड आए उनके लिए भी मेरी तरफ से मुबारक जनाब। मुझे बड़ा मज़ा आया उस दिन देखकर, मैं जा नहीं सका किसी के पास भी, रोज़े रखने थे, रोज़े ज़रूरी हैं, कबूतरबाजी नहीं की। पहले दिन सिर्फ इमरान बकर मंडी वाले के पास गया था, तो फिर उसके बाद दूसरा चक्कर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, पहला रोज़ा था उस दिन। तो अल्लाह वा खैर करे। तो दोस्तों कल एक मैंने पोस्ट लगाई थी एक अपने कबूतर की, गैस वाले कबूतर, गैस वाले कोई ब्रीड नहीं है, सिर्फ ये नाम से ही चल रहे हैं, ठीक है।
मेरे एक दोस्त हैं उस्ताद अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी कमेंट किया, किसी ने शेखों वाला बोला, किसी ने लाल परी बोला। भाई मेरे पास ना लाल परी है ना शेखों वाले कबूतर हैं। मेरे पास अभी तक उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब वाले कबूतर हैं जो मुझे उनसे मिले, ठीक है। इसके अलावा अभी तक मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर से ख़रीद सकूं कबूतर, ठीक है। तो वो पोस्ट लगाई, थोड़ा सा वो उसका कलर गहरा है, अभी तो मेरे पास काफ़ी है वो, मैं पोस्ट से वगैरह नहीं लगाता, इतना टाइम नहीं मिलता यार। तो बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़ी दफ़ा कहता हूँ कि यार मैं लगाऊंगा पोस्ट, मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सारे काम करूंगा, पर मुझे टाइम नहीं मिलता यार। तो कुछ मुल्की हालात भी ऐसे ख़राब हुए पड़े हैं कि बस टेंशन ही टेंशन है और कुछ नहीं है। तो अंसर बाजवा साहब भी मुझे देख रहे हैं, ये सराय आलमगीर से हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, आपकी मेरी सिर्फ दूर दूर से ही सलाम दुआ है, कभी मुलाकात नहीं हुई। मलक मनाफ साहब थे, मेरे बड़े भाई थे, मुझे बुलाना छोड़ गए, मुझे आज भी दुख होता है। ये नहीं है कि मुझे उनसे कोई लालच है, पर मैं बड़ा चाहता हूँ कि मेरी उनसे कभी फिर बात हो। अल्लाह पाक उनको तंदरुस्ती दे, उनको हार्ट का मसला था, एंजियोग्राफी वगैरह होती थी। तो मेरी जान मुझे अभी भी बड़ी याद आती है मलक साहब की, बड़ा अच्छा। और उन्होंने मेरे साथ अखलाकन मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत की कि पाकिस्तान में अगर किसी और अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ उनकी दोस्ती हुई है ना, तो मैं लाहौर में वो वाहिद बंदा था जो मैं खुश नसीब ये समझता हूँ कि मलक मनाफ साहब ने मेरे साथ बड़ी खुसूसी मोहब्बत की। वालेकुम सलाम मियाँ शराज साहब, जो दोस्त देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम यार। तो साथ साथ यार मेरा यूट्यूब चैनल है उस्ताद फरीद खान पेजन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मलक मनाफ साहब की बात हो रही थी, बाजवा साहब तो अमेरिका में ही होते हैं, मुझे बड़ी याद आती है, मैं काफ़ी दफ़ा उनको मैसेज भी करता हूँ, वो रीड करते हैं। फिर उन्होंने वो इमरान खान को सपोर्टर हैं, तो उन्होंने एक दिन व्हाट्सएप पे सिर्फ वो एक ख़बर भेजी थी नून लीग के बारे में सिर्फ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। तो अगर मलक साहब मेरी वीडियो देखें तो यार अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, मैं आपको सलाम कहता हूँ, आपकी याद आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके साथ और कुछ नहीं है, मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी बंदे का। तो मोहब्बत थी आपकी, तो दिल से मैंने भी आपसे मोहब्बत की, बड़ा भाई माना, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे साथ हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार खालिद साहब। तो मैं चाहूँगा कि जब भी मलक साहब मेरी ये वीडियो देखें या मेरा ये पैगाम सुने, तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे कॉल करें, मेरे साथ रब्ता करें और मैं उनके साथ गपशप लगाता रहूँ, उनका दिल बहलाता रहूँ, उनके साथ गप्पे शप्पे लगाऊँ कबूतरों की, क्योंकि वो अकेले वहाँ पर होते हैं और काफ़ी टेंशन होती थी उनको भी। तो काफ़ी हम आपस में बातें कर लेते थे, तो अच्छा था वक्त। तो अच्छा दोस्तों बात हो रही थी, वो कबूतर की पोस्ट लगाई, तो कुछ दोस्तों ने उसको शेखू वाला बोला, किसी ने लाल परी बोला, किसी ने कुछ। बेसिकली वो उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान वाले कबूतर हैं जिनको हम गैस कहते हैं। गैस सिर्फ निस्बत की वजह से नाम रखा गया। बेसिकली ये है तो फिरोजपुरी कबूतर, रामपुरी, या आप इनको बांके कह लें, ठीक है। तो मुनासबत से नाम रखा गया, और मुनासबत फिर ये है कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि रोहतक हसार एक जंगल था जहाँ पर उस्ताद शेर नवाब खान जिन्होंने चीते टेम किए हुए थे, वो अपने बड़ों के साथ या अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में शिकार पर गए। तो वहाँ पर एक पुराना कुआं था, वहाँ से गुजरे तो कदमों की जो आवाज़ के साथ उस कुएँ के अंदर से कबूतर उड़े, जंगली थे, उसके अंदर से इसी तरह की एक मादी उड़ी, तो कलसरी कलदूमी वाइट आँख की थी, वो उड़ी, कबूतर जंगली थोड़ा सा ऊपर गए, वो साइड पे चले गए, वो मादी आसमान चलेगी। तो खान साहब ने बोला कि आज इधर ही पड़ाव करेंगे, ये कैंप लगाएं, वहीं पे बैठ गए, किसी को बताया ना। तो वो मादी जब 2-2:30 बजे उस वक्त 100-150 साल पहले जब ऊपर से आई, घड़ी उस वक्त थी, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं 100 साल हो गए कैमरा आए हुए, मगर अब 250 साल के करीब हो चला है, घड़ी वगैरह और कैमरा वगैरह 150 साल से तकरीबन इतना वक्त तो हो गया। तो वो मादी ऊपर से ही उन्होंने वो बटेरों वाला जाल लगाया, वो मादी पकड़ ली, घर ले आए, उन्होंने फिर बांके कबूतर के साथ लगाई, तो फिर छाप आए, चांदी आंखें निकली उनकी, नीली आंखें निकली, ब्लैक आंखें निकली। तो इस तरह वो कबूतर उड़ना शुरू हुए। तो वो इतना उस वक्त उड़े कि वो रात को जो गैस वाले लैंप हुआ करते थे ना 200, जिसको पंप करते थे, तो उसके अंदर गैस भरी जाती थी, तो वो कबूतर रोशनी हो जाती थी। उस वक्त वो अपने सहन में जला के वो रखा करते थे। वो जो जंगल से मादा पकड़ी, शिकरे से कलर की, उसके कत्थे कलर के ऊपर निशान थे, कत्थे कलर के उसके परों में लस्सें भी थीं, और सफ़ेद आँख की उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब बताते हैं वो मादी थी। बांके कबूतर के साथ लगाई, वो बच्चे निकले। वो जब बच्चे आसमान से आया करते थे तो वो
उस गैस लैंप का जो रोशनी थी उसकी रोशनी में वो बैठा कर, इस मुनासबत से उनको गैस वाले कहा गया। बेसिकली ये है तो रामपुरी कबूतर जो कि उस्ताद रुस्तम अली खान साहब ने उनके बनोई ने गिफ्ट किए थे इस्पात शेनवाब खान साहब को। वो जो एक जोड़ा था जो लाल डबदार मादी और काला हरा कबूतर लगा के आगे से रामपुरियों की बुनियाद बनी, फिरोजपुरियों की है, पीछे से भाई मेरे ये एक ही थे अब्दुल्ला भाई, आगे से हमने डिफरेंट नाम रखे हैं। आप अपने कबूतर रखें, नाम रख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम उसको गैस वाला कहते हैं तो आप इसको नस्ल नहीं कहते तो ना माने। तो भाईजान हाँ थोड़ा सा कुछ आप पोस्टें कुछ दो हमारे लाहौर के जो खुसरे थे, एक वो नकवी और एक वो मोइज अशफाक, ठीक है ना, उनकी बात बीच में आ गई। आप उनको भी फॉलो करते नहीं, इस वजह से आप कहते हैं ये कोई ब्रीड नहीं है। भाई मेरे ये ब्रीड ही है, हम इसका नाम अब्दुल्ला भाई जो मर्जी रख लें, अब हमारी मर्जी। और ये मुस्तकिल मजाजी से 10 20 40 50 60 70 साल से एक ही कलर में एक ही कैटेगरी में निकलते हैं। 19 20 18 के फर्क से जो निकलता रहे वो ब्रीड शुमार की जाती है। ब्रीडें कोई ऊपर से नहीं बन के ही, इंसानों ने ब्रीडें बनानी होती हैं। इंसान अपनी मेहनत करता है और अगर मैं अपने नाम से रख लें तो उसको ब्रीड कहते हैं। और ब्रीड का मकसद होता है कि 5 7 साल जो कबूतर सेम चलता रहे, सेम कलर में 19 20 18 के फर्क से निकलता रहे, वो ब्रीड कंसीडर की जाती है, वो मानी जाती है। और परफॉर्म कैसा कैसा करते हैं ये वो एक अलहदा बात है, ठीक है ना, वो एक अलहदा बात है। कोई 4 घंटे उठता है, कोई 5 घंटे उठता है, कोई 7 घंटे उठता है, तो ठीक है। तो इस वजह से वो जो कबूतर लगा ना, मेरे पास अभी तक सियालकोटी कोई कबूतर इसको खुडे के अंदर पड़ा हुआ है, ना मेरे पास कोई शेखों वाला है, ठीक है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद लाला गुलाम फरीद खान साहब के कबूतर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अभी मैंने संभाल के रखे, कोई 200-250 कबूतर है मेरे पास, बेच भी देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा कस्टमर आता है बेच भी देता हूँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करते हैं मेरे दोस्तों। तो वो कबूतर इधर ही कहीं है। अच्छा ये देखें, ये उसी ब्रीड में से कबूतर है, बच्चा निकाला हुआ है इसने, फिरोजपुरी कबूतर। एक क्रॉस की मादी बनी थी, उसके साथ ये लगा था, तो बच्चा पाल रहे हैं। बड़े शानदार कबूतर है। इसी कंडीशन के अंदर मैंने इनको 19-20 क्रॉस करवा के गर्मियों में शानदार रिजल्ट मैंने अपने पास लिया हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि इनका दौर नहीं है या ये कबूतर नहीं है या इनके साथ जो है अपना क्या कहते हैं कि ब्लड लाइन कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट होते हैं, तो भाई पॉइंट जो है वो ब्लड लाइन के बाद काउंट होते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम ये फरमाते थे कि पेडिग्री कौन फर्स्ट, जिसका ब्लड असल है वही कबूतर अच्छा है। हाई फ्लेयर में कि जिसका ब्लड अच्छा है वही कबूतर अच्छा है। पॉइंट्स सेकंड मैटर है। अगर ब्लड और पॉइंट दोनों अच्छे हैं तो फिर आपका सोने पे सुहागा कबूतर है। अगर आपके पास पॉइंट ही पॉइंट है, जैसे कि कासिद के पास इतने अच्छे पॉइंट किसी के पास नहीं, जितने अच्छे कासिद के पास पॉइंट है, जितने अच्छे जंगली के पास पॉइंट है, जितने अच्छे और कबूतरों में पॉइंट है। अच्छा एक और बात बताता चला जाऊँ कि जो छतरी वाले कबूतर हैं और ये कबूतर, इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और पर कुंदे में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो बातें बहुत सारी हैं दोस्तों। तो ये मेरा बड़ा अच्छा शानदार कबूतर है, बच्चा पाल लिया इसने क्रॉस की मादी के साथ, तो ज़रा कमज़ोर है। इंशाल्लाह कोई दोस्त देखूंगा जिसकी तरफ उड़ाने के लिए छोड़ दूँ। तो ये मेरे कबूतर ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। ये केजिंग बर्ड किए हुए हैं, ये सारे जानसा वाले हैं। 6 पेड़ लगाए हुए मैंने ये नीले खुड्डे के अंदर, एक ये जानसा वाला पेड़ लगा हुआ है। अच्छा तो पता नहीं आज कबूतरबाजों का क्या होना है। मौसम बड़ा प्यारा है, ये कबूतर ऊपर से आया। हमारे इधर एक साथ छत है, तारक बाबदा वाले उसको कहते हैं। ये लाल रंग वाला कबूतर ऊपर से आ रहा है उनका, मेरे ख्याल से बाजी उड़ी हुई है आज इनकी। तो मैं इधर ही बैठा दोस्तों एंजॉय कर रहा हूँ यार। तो इसलिए पेडिग्री कौन फर्स्ट। मेरे उस्ताद शेनवाब खान के जो भाई थे, एक लाला अहमद खान साहब, शाहनवाज और कमरदीन खान साहब, जिनके जुरे कबूतर मेरे उस्ताद वाले कबूतर मशहूर हुए, वो कहते थे कि बेटा कबूतर 3 बातों से तैयार होता है, शान, सियान, उड़ान। खूबसूरत भी हो, उड़ान में भी हो, सियान में भी हो, फिर मुकम्मल कबूतर तैयार होता है, ठीक है। लोगों के अंदर एक ट्रेंड है कि बदसूरत ही कबूतर उड़ता है, जोंसरा फिक्का उड़ता है या बदरंगा कबूतर उड़ता है। ऐसी बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उस्ताद सफदर टेंटो वाले के पास चला जाऊँ, उधर जाके भी एक वीडियो बनाऊँ और उनके रंगदार कबूतर आप सब दोस्तों को दिखाऊँ कि उनके पास रंगदार कबूतर उड़ते हैं, ओरिजिनल उड़ते हैं, मिस्से, लाल आंखों वाले मगर कबूतर, टैडी, रंगदार कबूतर, खाकी, कैसे खूबसूरत कबूतर उनके पास उड़ते हैं।
भाई जिनके पास खूबसूरत नहीं है वो उनके पास सादे उड़ते हैं, और जिनके पास अच्छे कबूतर हैं नामवर उस्तादों के उनके पास वो कबूतर उड़ते हैं। तो एक और मेरे जहन में बात है, इंशाल्लाह ताला ये 2 3 4 मरतबा मुझे करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरी इस बात को ज़रा सुनिएगा, जो 8 दोस्त मुझे देख रहे हैं। मैं एक बात करता हूँ कि लोग पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं पॉइंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पर अच्छा होना चाहिए, दुम अच्छी होनी चाहिए, जोड़ बंद होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जोड़ होना चाहिए, नरम जोड़ होने चाहिए, हार्ड जोड़ नहीं होने चाहिए, हड्डी भी कबूतर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से मैं एक बात करता हूँ, मेरे जहन में है और मैंने देखा भी है कि यार जब जहाज़ बना था, ये 9 दोस्त देख रहे हैं, ज़रा वीडियो शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि मुझे तमाम पाकिस्तान के जो कबूतर परवर हजरात हैं वो इस चीज़ का जवाब दें, मेरी रहनुमाई हो जाएगी। मकसद किसी को टारगेट करना या किसी को ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं अपनी रहनुमाई के लिए ये बात शेयर करने लगा हूँ आपसे। मुझे ये बताएं कि जब सबसे पहले जहाज़ बनाने की कोशिश की गई, जहाज़ एरोप्लेन बनाने की कोशिश की, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाए उन लोगों ने, कैसे कैसे ढांचे बने, क्या वो उड़ा? उन्होंने पहाड़ों से जंप लगाई, नीचे गिरे, 7 बंदे भी लगे गए, क्या वो उड़ा? कैसे कैसे खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाए, फ्लाइंग करने वाले, सीधे ऊपर नीचे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाए उन्होंने, मगर जहाज़ नहीं उड़ा, ठीक है। बड़े बड़े शानदार उस वक्त उस दौर के स्ट्रक्चर बने, मगर जब उसको इंजन लगा ना, इंजन यानी कि ब्लड उसके अंदर डला उड़ने वाला, तो फिर वो उड़ा। फिर जब वो उड़ा तो वो हर स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने हर चीज़ उड़ाई। आज ड्रोन देख लो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो 4 पा रहे हैं और 4 लगे हुए हैं, वो चारों के साथ उड़ता है, उसके साथ क्या लगा है? उड़ने वाला इंजन, यानी कि ब्लड। अपने कबूतरों वाली बात कर रहा हूँ, मेरी बात को समझते जाइएगा। फिर अब वो किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर ले आए वो उड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इंजन डल चुका है। पहले उन्होंने ढांचे खूब बना लिए थे, मगर वो उड़ा नहीं। जैसे जैसे इंजन लगता गया, जैसे जैसे इंजन की क्वालिटियाँ उसके अंदर आती गई, तो वो उड़ा भी, फिर हर स्ट्रक्चर उड़ा। मगर अब हमारे कबूतर हैं, हर स्ट्रक्चर में ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में होते हैं और शाम तक परफॉर्म करते हैं, मगर ज़्यादातर यही देखा गया है कि ब्लड के साथ जिसका स्ट्रक्चर अच्छा बन गया है हमारे कबूतरबाजी में, वो ज़्यादातर वो परफॉर्म किया है। मगर ऐसा भी देखा गया कि जोड़ खुले हुए हैं तो वो भी शाम तक उड़ गया। कोई अगर हड्डी छोटी है तो वो भी शाम तक उड़ गया। कोई थोड़ी सी दराज हड्डी है, नरम है, तो वो भी उड़ गया। मगर क्या है कि हाई फ्लायर ब्लड उसमें होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे दिल में सवाल है, मुझे बताएं कि स्ट्रक्चर तो सारे बने, मगर तब तक नहीं उड़ा जब तक उसके अंदर ब्लड यानी कि इंजन लगा ही नहीं। अब जहाज़ों के 1000 स्ट्रक्चर हैं और सारे ही उड़ते हैं। इतने इतने छोटे स्ट्रक्चर जापान ने, चीन ने बना लिए हुए कि इतने इतने इंजन हैं उनके, जहाज़ हैं ऐसे हाथ में छोड़ते हैं, रिमोट है और वो उड़ रहे हैं, ठीक है ना। मकसद ये है कि वो ब्लड लाइन असल में ब्लड लाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कलसरा हो, जौंसरा हो, सफ़ेद हो। एक और बात मेरे उस्ताद कहते होते थे और मैंने आजमाया है, कलसरा बादशाह, जौंसरा वज़ीर, मकोया अन्ना, धुआं घर घर, धुआं बेफैनी, कलसरा बादशाह, जौंसरा वज़ीर, मकोया अन्ना, धुआं बेफैज, ते चपड़ा भी बेफैज। अच्छा, चपड़ा भी बेफैज। अच्छा, अब चपड़े के ऊपर बात करूं, कलसरा बादशाह उन्होंने बताया कि ब्रीडों में से अगर ब्रीड होगी, जो कलसरा कलर का जो कबूतर होगा हमारे हाई फ्लायर के अंदर वो बादशाह होगा, ठीक है। जहां पर भी देखेंगे वो कलसरा अगर अच्छा कबूतर होगा, दुनिया उसको पसंद करेगी। जौंसरा वजीर ये नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे जौंसरे कबूतर हैं। ये देखें जौंसरे, जान सब वाले कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह ये परफॉर्मिंग बर्ड है और मेरे पास उड़े हुए। इसका बाप मेरे पास 48 टेम्परेचर के अंदर 4-4, 5-5 बजे तक बैठा हुआ है, 4 साल उड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो है ना वो भी अच्छा होना चाहिए हमारी कबूतर। सबसे पहले ब्लड को देखें, आपने क्रास दर शाम से उड़े हुए, गोलियां टाफियों से उड़े हुए कबूतर या वैसे उड़ते हैं, उसका मज़ा नहीं आता। जब तक आपके घर में ब्रीड है तो वो अच्छी है, जब नहीं है तो जनाब वो कोई चक्कर नहीं है। मैं सबसे पहले ब्रीड को करता हूँ। मेरे पास टेढ़े कबूतर भी यहाँ पर कुछ हैं, उनके जोड़े लगाए हैं, यकीन माने इतने शानदार बच्चे, जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी, जिनके जोड़ खुले, पर ख़राब, मगर ब्लड है। मैंने उसको बाहर कबूतरों के साथ क्रॉस करवाया और उसका बच्चा इतना शानदार निकला कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पास इधर दोस्त आते नहीं है, जो आता है वो मतलब के लिए ही आता है। अगर कोई सलाम दुआ वाला भी आ जाए
अगर वो कभी कोई आता है तो मैं पकड़ के वीडियो बना के दिखाऊँ, आपको जोड़ दिखाऊँ, या कोई दोस्त अगर आना चाहता है मेरे पास आए। मेरे पास टेढ़े मेढ़े मैंने जोड़े लगाए हुए हैं, क्रॉस करके आगे से बच्चे निकलते हैं पूरे पर के, पूरे हड्डी जोड़ के, पूरी सेटिंग के भजन ये इस तरह निकलते हैं। तो जो कबूतर है ना भजन, ये करता करता बंदा बूढ़ा ही होता है। आजकल तो दाना ही इतना महंगा है, टेंशन ही बड़ी है। तो अब ये है कि जो पलते हैं वो बेच देता हूँ, या कोई दोस्त आ जाता है वैसे ले जाते हैं। लालची भी बड़े आते हैं मेरे पास, मेरे अपने जानने वाले, सबको नहीं कह रहा, जो आता है ना मेरे पास वो लालच के साथ ही आता है। ज़्यादातर कम आते हैं जो मोहब्बत रखते हैं। कबूतर दे दो तो गैब, कबूतर दे दो तो गैब, वफा के साथ कोई नहीं चलता भाई। तक अकेला ही बैठा हूँ। उस्ताद अब्दुल्ला साहब भी मेरी बात सुने, वो भी बड़े परेशान रहते हैं, उनकी भी फोर्सें लगती रहती हैं। कभी बात करूँगा, मिलूँगा आपसे। अब्दुल्ला भैया आके आपने बोला था कि उस्ताद फरीद खान वाले कबूतर आपके पास भी हैं, तो इंशाल्लाह आऊँगा आपके पास भी इंशाल्लाह ताला देखने के लिए। तो माशाल्लाह ये पूरे हो गए हैं, देखिए बड़े मज़े के पूरे हुए, बड़े मज़े के। तो तो अभी आपको शो करवाता हूँ। ये सिर्फ एक रोटी रह गई है, 2 मिनट लगेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा शो भी करवाता हूँ पिंजरों के अंदर ना। तो साथ साथ यार जो दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब, उसका नाम है उस्ताद फरीद खान पिजन। आप चैनल के यूट्यूब पर जाके लिखेंगे ना उस्ताद फरीद खान पिजन, मेरा चैनल आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यार। तो इंशाल्लाह ताला आपको शो करवाऊँगा बड़े बड़े अच्छे कबूतरों का। और जान सब वाले भी माशाल्लाह अब बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। 2 जोड़े निकाल लिए हैं, फिरोजपुरी कबूतर निकाल लिए हैं मेरे। जान सब वाले 3-4 जोड़े निकाल लिए हैं बच्चे। एक ये मेरे जुरे कबूतर हैं इधर, उन्होंने बच्चे निकाल लिए। शाम तक परफॉर्म किया हुआ है, जिस जोड़े का बच्चा लगाया है इस कबूतर ने। तो दोस्तों आगे अल्लाह करे मौसम ऐसे ही चलता रहे। एक आधी अगर बारिश तो बल्कि हो गई है, इधर उधर बारिशें हो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो कबूतरबाज है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले तो बार बहुत अच्छे कबूतर हुए, मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो आज देखें क्या बनता है लोगों का। आज भी टूर्नामेंट्स है, बाजियाँ उड़ी हुई हैं। आगे जेठ आ रहा है, अगर जेठ में मुस्तकिल मजाजी से ऐसे गर्मी चलती रही ना तो बाबा जी फिर वो हल्के कबूतरबाज नहीं उड़ेंगे। कबूतर उड़ेगा अच्छा मंजा हुआ कबूतर, जो अखरोट उड़ उड़ कर बन गया होता है ना, फुल टाइट हो गया होता है, जिसके पर कुंदे हड्डी जोड़ हर शायद शुद्ध हो जाता है ना जो कबूतर, वो कबूतर उड़ेंगे। अगर कोई उड़ैया अच्छा है, कबूतर उड़ाना जानता है, उसको समझता है हर तरीके से, तो उनके परफॉर्म अच्छे ही आते हैं। जैसे कि पिछली तो आज दोस्तों के आए हैं यार, वो मोता सिंह वाले माशाल्लाह बड़े अच्छे आए हैं, उनके कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं। पता नहीं अगले दिन उनके 2 आए हैं कि नहीं आए। मतलब बिलाल जीत गया सारा कुछ ही माशाल्लाह। सलाम तो है मेरी, मगर मैं अब जाता नहीं हूँ, मैंने बुलाना छोड़ दिया है बहुत सारे दोस्तों को। सब दोस्तों को बुलाना है, हर बंदा अपने घर की सोचता है, हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है। इत्मीनान उठ गया हुआ है दोस्तों से। हर बंदा जो है ना अपने घर का सोचता है। तो इस्माइल खान साहब, वकास साहब, अबरार जट साहब, सुनाए यार क्या हाल चाल है सब दोस्तों के। यार कबूतरबाजी कैसी चल रही है अबरार जट को। अबरार जट असी भी जट ही हैं जनाब, असी संदीले जट अबरार भाई हम संदीले जट। तो ये देख कमज़ोर सा रह गया एक चूज़ा। इतने कबूतर होना कमज़ोर है, इतना सेटिंग नहीं है यार मुस्तकिल मेरी पास ना। तो एक और ये बांका कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान इस्माइल खान साहब। वालेकुम सलाम मलक साहब, अल्लाह पाक दा शुक्र। ये मलक साहब आप पता नहीं कौन है अच्छा मलक साहब को देखकर ना मुझे ऐसा, मुझे मेरे दोस्त थे एक बने हुए थे, बड़े भाई थे, दोस्तों की तरह ताल्लुक़ था। वो अमेरिका में थे, न्यू जर्सी में। उनकी फैमिली के साथ तो मेरी सलाम दुआ होती रहती है। चले अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मलक साहब से भी मेरी बात हो, मेरी मुलाकात हो जाए। उनके एक भाई थे छोटे, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह बेहतर है वो। तो
ख्वार पिंड के हैं वो ना। तो इंशाल्लाह ताला मेरा चक्कर लगना है, मैंने आगे जाना है उधर सराय आलमगीर भी और पुरान वाली साइड पर मेरे दोस्त हैं जेल में, मेरे पीर भाई हैं नदीम शाह, उस्ताद नदीम शाह साहब बलाल टाउन में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं वो, टीवी वीसीआर एसी वगैरह अपना यूपीएस वगैरह बनाते हैं। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वो, पीर भाई हैं। और राजे काके हरों के साथ बड़ी उनकी ऐसा सलाम दो है। तो मैं मुगल ब्रांड मलिक साहब, वसीम भाई अपने फेवरेट कबूतर का शो करवाएं दुबई से। अच्छा आप दुबई से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एक कज़न होता है वहाँ पर, उसका नाम है, वो गाड़ियों का काम करता है डेंटिंग का, तो वहाँ भी होता है वो, पता नहीं कौन सी साइड पे। उसने भी कबूतर रखे हुए हैं और भी कुछ दोस्त हैं, कुछ सुहावा से हैं जनाब मेरे दोस्त हैं, हसान साहब, हसान तो सुहावा से है, वो एक छत उड़ा रहे हैं वहाँ पे। मुझे खुद बड़ा शौक़ है पर मैं जा नहीं सकता दुबई, मेरे लिए मुश्किल है अभी। तो बड़ा शौक़ है मुझे वहाँ पे भी कबूतरबाजी करने का, वहाँ की गर्मी देखने का, वो यार सीखने को कुछ मिलेगा। तो वो अगर हसान साहब मेरी वीडियो देखें तो जनाब अस्सलाम वालेकुम हसान भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो वसीम भाई का क्या हाल है, खुरम भाई का, उनको मेरा सलाम कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मलिक साहब जी मैं करवाता हूँ। मैं ये देखें सिर्फ ये ना 4-5 रोटियाँ थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भोरे यार सारे मलिक साहब मेरे ना सारे कबूतर फेवरेट हैं। गुलाम महिउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे दोस्त हैं, ये मुकर्रर हैं, मस्जिद में ख़तीब हैं और जुम्मा पढ़ाते हैं और मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। क्यों काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे एक दोस्त आए हुए थे वसीम चिश्ती साहब भी, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी अपना शेखुपुरा में मस्जिद में इमाम हैं और जुम्मा भी पढ़ाते हैं। जो उलमा कराम हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन के मुहाफ़िज़ हैं, कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, वो दीन उनके सीनों में है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मगर जो 2 नंबर मौलवी है ना, 2 नंबर मौलवी मुझे नहीं पसंद। 2 नंबर मौलवी जो बिक जाते हैं, जो हक़ की बात नहीं करते, जो खामोश रहते हैं और जो डंडी मारते हैं, मुझे वो मौलवी नहीं पसंद। मौलवी मुझे वो पसंद है जो बिल्कुल नहीं, मुझे वो मौलवी पसंद है जो 1 नंबर है। और उलमा दीन सबसे पहले जो मैंने लफ्ज़ कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उनके सीनों में दीन है और हमें अपनी औलाद को दीन सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। इमरान खान आया था, इमरान खान ने कहा कि कुरान पढ़ाना चाहिए। अगर इमरान खान दोबारा आ जाए तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर फ़ारसी को आम किया जाए। उसके लिए जो मदरसे के मौलवी हजरात होते हैं जो दीन पढ़ाते हैं, जो फ़ारसी जानते हैं, उनको स्कूलों में हायर किया जाए। वो हमारे इस्लाफ जितने भी हैं उनकी ज़ुबानें किताबें फ़ारसी में हैं, अरबी में हैं। अरबी और फ़ारसी को फ़रोग़ देना चाहिए, हुकूमतों को चाहिए, ताकि हम अपने जितने भी इस्लाफ हैं उनको स्टडी कर सकें। सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ज़ोर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश भी सीखने से कोई कुफर नहीं है, इंग्लिश सीखने से इंसान कोई काफर नहीं हो जाता। मगर जो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं और जो मुनाफ़िक़त रखते हैं दीन के बारे में और हजूर की उम्मत के साथ मुनाफ़िक़त करते हैं, अल्लाह करे वो मौलवी क्या, वो सियासतदान हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह करे वो गर्क हो जाए और अल्लाह पाक हमको हदायत दे। ठीक है, तो ये गुलाम महिउद्दीन साहब अगर आप देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके पास मैं आऊँगा। ठीक है जी। तो इनके पास बहुत अच्छे सेठ वाले और टैडी कबूतर हैं, ये भी सेल करते हैं। तो ले जी दोस्तों, ए देखो हुण ए रोटी दे पूरे हो गए ने ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कबूतर बड़े मज़े से खाएंगे। अच्छा जी मलिक साहब ऑनलाइन रहिएगा। नादर भट्ट साहब भी आ गए, ये भी दोस्त हैं, सुपर ब्रीडर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने ना एक सवाल रखा है, ये सवाल को अगर आप कोई कटिंग कर सकता है, मैं फिर दोहराता हूँ, कटिंग कर ले जिनके पास मोबाइल अच्छे हैं। असल में मुझे एडिटिंग का बड़ा मसला आ रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है उस्ताद फरीद खान पिजन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी। तो बड़ों के लिए अच्छा अच्छा, तो एडिटिंग का मसला है। मैं दोबारा बात दोहरा देता हूँ कि जब जहाज़ बना उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बने, वो नहीं उड़ा जब तक कि उसके अंदर इंजन नहीं लगा। यानी कि उसके अंदर हमारे कबूतरों के अंदर ब्लड और कबूतरों के जहाज़ के अंदर इंजन।
जब उसके अंदर इंजन लग गया, उसको लेकर उड़ने वाला, उसकी टेक्निक समझ आ गई, उसके अंदर ब्लड डल गया, तो जनाब आज हर स्ट्रक्चर उड़ रहा है। इसलिए हमारे उस्ताद कहते थे पेडिग्री कॉम फर्स्ट। अगर आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है तो जैसे मर्जी आप कबूतर उड़ाने वाले बना लें, जैसे मर्जी चाहे जोड़े वाले बना लें, ठीक है। और एक और बात मेरे जहन में रहती है, पर वो अभी नहीं, वो फिर इंशाल्लाह कुछ दोस्त बैठे होंगे, महफिल होगी तो इंशाल्लाह करूँगा वो बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आती, काफ़ी दफ़ा दिमाग में आई है। तो ये ले जी दोस्तों, बिल्कुल सही, ओहो सॉरी, बिल्कुल जी, अच्छा जी। तो ओह अच्छा दो जी, सियासत ने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है दोस्तों। अभी ना खबरें बड़ी सुनता रहता हूँ, हालात बड़े ख़राब है, खाना जंगी की तरफ ऐसा लगता है मुल्क जा रहा है, मगर होगा नहीं। पिछली बार ना मेरे अबू ने कहा था पुत्र इमरान खान को वोट पा, मैं घर से निकल गया, इमरान खान को वोट नहीं डाला। 3 साल इसको स्टडी किया, देखा इमरान खान को, मगर अब इसको इंशाल्लाह वोट डाल देना। मैंने वोट डालना जो है ना, वो पहले दिमाग में ये होता था कुफर था, ये वोट डालना कुफर होता है। और तो बड़े निज़ाम ऐसे हैं, किसी ने इसके ऊपर यहूदी के फतवे लगाए, इमरान खान के ऊपर किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। मेरे दोस्त कुछ नून लीग वाले भी हैं, बड़ी अजीब अजीब पोस्टें लगाते हैं। अच्छा यार 2 मिनट ये भी बात कर लूँ दोस्तों। तो वो कहते हैं इसने फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाला, इसने ये नहीं किया। भाई आपके घर की 4 दिन की दिहाड़ी टूट जाए ना, वो नहीं पूरी होती। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्या उम्मीदें रखते थे आप उससे। मगर इस बार मैं इमरान खान को वोट डालूँगा इंशाल्लाह ताला। तो एक सवाल है, अगर ग़ुलाम मुहीउद्दीन और वसीम चिश्ती साहब देख रहे हैं, दोनों उलमा इकराम हैं, दरस निज़ामिया पढ़े हुए हैं। मेरा आप दोनों से सवाल है, इसके अलावा जितने भी उलमा इकराम हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरे लिए आपके लिए एक सवाल है। इसी कबूतरबाजी नहीं है सिर्फ हमारा मकसद, जो दिल में है वो बात करनी चाहिए। लाइव पेज इसलिए होता है, जो डर खौफ किसी चीज़ का नहीं है। मुझे ये बताएं कि अगर एक इंसान, यानी कि ऐसे मुझे समझ लें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक काफिर औरत से शादी कर लेता हूँ, उसको कलमा पढ़ाता हूँ, मुसलमान कर लेता हूँ, ठीक है, मुसलमान कर लेता हूँ और उसको इस्लाम की तरफ ले लेता हूँ, मेरे उसमें से बच्चे भी पैदा होते हैं, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, लोग मुझे आगे कहते हैं तुमने काफिर के साथ शादी कर ली। मैंने कहा मैंने मुसलमान करके शादी की है। इस्लाम में जो किसी काफिर को मुसलमान करता है उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरियाँ अल्लाह पाक उसको नेकियां देता है, ठीक है जी। यानी कि फिर जन्नत मेरे बाप की अगर मैंने किया, अगर किसी और ने काफिर के साथ शादी किया तो फिर उसको हम जहन्नमी भी कहते हैं, उसको बुरा भी बोलते हैं। हमारे मौलवियों का कंसेप्ट ये है, 2 नंबर मौलवियों का, 1 नंबर का नहीं, कि अगर मैं एक काफिर औरत के साथ शादी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, काफिर औरत के साथ शादी कर लेता हूँ, उसको इस्लाम सिखाने के लिए, या उसके साथ कलमा पढ़ लेता हूँ, बच्चे पैदा हो जाते हैं। मेरे जो मुखालिफिन होते हैं वो कहते हैं काफिर, ये काफिर थी, काफिर थी, काफिर थी, काफिर थी, ये सो चूहे खा के बिल्ली हज को आ गई। क्या हमारे दीन ने ये दर्स दिया है? ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब, वसीम चिश्ती साहब अगर सुन रहे हैं तो मुझे मेरी बात का जवाब दें। आप उलमा इकराम हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अगर एक काफिर को कलमा पढ़ा के शादी कर लें तो मेरे लिए जहन्नम। अगर आप मौलवी हजरात शादी कर लें काफिर के साथ कलमा पढ़ा के तो आपके लिए जन्नत। क्या जन्नत आपके बाप की है? ऐसे ही इमरान खान के साथ हुआ, उसने जमैमा के साथ शादी कर ली, उसने बहुत सारी रिकॉर्डिंगें भी दी। उसने ये कहा कि मेरी बीवी को लोग ताने देते थे, अपोजिशन लोग कहते थे। हालांकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई सहाबा या कोई लोग मुसलमान सहाबा इकराम किसी को मुसलमान करते थे तो दोस्तों वो तो उनके अपने साथ घर में जगह भी देते थे, खाना भी देते थे, चादरें भी देते थे, बिस्तर भी देते थे, तो उनको अपने साथ रखते थे और दीन के बारे में बताते। क्योंकि वो नया आता है, हम उसको दीन में लाने की बजाय उसके ऊपर ताने देते हैं, उसकी पुराने कीड़े निकालते हैं, वो मुतनफ़र होकर वापस कुफर के अंदर लौट जाता है। उसमें जो कलमा पढ़ाता है और जो उसको कुफर के अंदर दोबारा लौटाने में मदद करते हैं, वो मैं समझता हूँ गुनहगार हैं, उनको खुदा अजाब देगा। ठीक है, अगर कोई मुसलमान हो जाता है उसको चाहिए कि मोहल्ले की औरतें जाएं। अगर कोई औरत मुसलमान होकर आई है, इस्लाम में दाखिल हुई है, या कोई मर्द, तो मर्द उसको ये जाके तबलीग करें, उसके साथ हुस्ने सलूक करें। अगर औरत आई तो औरतें उसके साथ हुस्ने सलूक करें। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी ख़राबी है कि मैं काफिर के साथ शादी करूं तो जन्नत मेरे बाप की कलमा पढ़ा के, कोई और करे तो मैं उसको जहन्नमी कहता हूँ। ये हमारे मौलवियों का और अपोजिशन का कसूर होता है। अपोजिशन मेरे रिश्तेदार, या हुकूमत में है तो वो रिश्तेदार।
तो यही सारा मामला हुआ। फिर दूसरी बात, दूसरा जवाब आपने गुलाम मोहिउद्दीन साहब आपने मुझे ये देना, तमाम उलमा किराम से ये बात मैं मुखातिब करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस्लाम में यह है कि बाप अगर काफिर होते फिर भी उससे नरम आवाज़ से बोलें, उसको खाना खिलाएं। अगर वो आपके दीन के खिलाफ है तो फिर आप उसके साथ कोई गलत कर सकते हैं। वो भी बाप हो तो हुजूर ने फरमाया कि नरमी ही रखनी है, ठीक है, बाप के साथ नरमी पेश करनी है। वो काफिर है, अगर आपकी औलाद काफिर हो जाती है आपके तुखम से पैदा होने वाली, तो हम उसको काफिर कहें और तमाम रिश्तेदार उसको काफिर बोलें? क्या बाप अपनी औलाद को नहीं बुला सकता? इसके लिए मुझे जवाब देना है तमाम लोगों ने, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि बाप काफिर है तो हजूर फरमा रहे हैं कि उसके साथ नरमी से पेश आओ, उसको खाना खिलाओ, उसका ख्याल रखो। अगर औलाद आपकी काफिर हो जाती है, पहले वो इस्लाम में थी, दायरे इस्लाम में रह के उसकी माँ भी मुसलमान भी थी, वो भी मुसलमान था और वो उसके अंदर से हलाल के तुखम से पैदा हो गए और वो फिर अपनी माँ के साथ लौट गए, काफिर हो गए, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं इस चीज़ का पता। तो क्या बाप को अपनी औलाद को बुलाना चाहिए? क्या उसकी विरासत का वो हक बनता है? क्या वो अपनी बाप से अपने लिए कोई डिमांड कर सकते हैं? क्या वो जो बाप है उनका, ठीक है, वो अपनी औलाद को बुला सकता है? ये दो सवाल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूरोप में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो इधर उधर रहते हैं, उन्होंने अंग्रेज़नियों के साथ शादी किया। मेरा एक कज़न था, उसने भी अंग्रेज़नी के साथ शादी की हुई थी। अब उसके डॉलरों पर हम यहाँ पाकिस्तान में पलते हैं और कहते हैं उनको काफिर हैं। भाईजान ये ऐसा नहीं होता, ये इस्लाम है, कोई तमाशा नहीं है, ठीक है। हम उनको तो काफिर नहीं अपनों को कहते हैं, मगर बड़े लेवल पे किसी अपने दुश्मन को हो, चाचा मामा ताया जो भी हो, और गैर कोई हो, मोहल्लेदार हो, जिसके साथ हमारी अनबन है, हम उसको काफिर कहते हैं कि इसने काफिर के साथ शादी कर ली, इसने काफिर के साथ शादी कर ली। ये हमारा नज़रिया मौलवियों ने कंसेप्ट गलत रखा हुआ है। अगर कोई इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके साथ हुस्न सलूक किया जाए, चाहे औरत है चाहे मर्द है, उसके घरों में जाएं, उसको उसके लिए तोहाइफ लेके जाएं, उसके गले में हाथ डालें, उसके साहब हुस्न सलूक जो सहाबा कराम का होता था वो करें आप लोग। आप लोगों ने एक इस्लाम में दाखिल हुई औरत को काफिर यहूदी कह कह कर निकाल दिया। दोबारा वो मुतनफ़र होके उसने बोला अगर इस्लाम ये है तो फिर मैं दोबारा लौट जाती हूँ। उसके गुनाहगार आप हैं। अगर वो दोबारा लौट गई तो इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है वो भी हमें पता है, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला ये भाई शो करवा दें। बहुत शुक्रिया जी। भाईजान इस्लाम की जब बात हो रही है ना तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि हर महफिल, हर लम्हा, हर सांस, मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम के लिए अगर बात होती है तो उसको बहस समझ के रुकवाना दिया जाए, ठीक है। बाकी मेरा मकसद ये नहीं था आज, ये बातें तो पॉलिटिक्स की थी, तो इसलिए मैं जो है आपको शो करवाता हूँ। जाहिद अब्दुल्ला अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। ये लें जी, ये कैमरा साफ कर लूँ जी। दोस्तों ये हैं मेरे जान सवाले कबूतर, माशाल्लाह। ये हैं जान सवाले, ये 2 बच्चे इनके पल गए, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ये है जी फिरोजपुरी मादा और टैडी कबूतर। आप मैरो वाला कह रहे हैं, सखी वाला कह रहे हैं, इसके बारे में भी टेंशन रहती है। तो बड़े अच्छे बच्चे निकाले हैं इन्होंने, माशाल्लाह जी। दोस्तों बताएं कैसा लगा। जाहिद भाई आप भी देख रहे हैं, बताएं कैसा लगा। ये आपको जोड़ा क्रॉस लगाया हुआ है, एक बच्चा निकला है इसका, वो उड़ाने के लिए छोड़ूंगा, इंशाल्लाह रिजल्ट भी देगा मुझे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये मेरे कमगर कबूतर और ये जानसा वाला जोड़ा, जोंसरा निकाल दिया इस बार गहरा इन्होंने, माशाल्लाह जी। ले जी दोस्तों, एक ये टैडी मादा और ये जो गैस वाले फिरोजपुरी कबूतर, गैस वाले जिनको हम बोलते हैं, ये वो है। ये एक जोड़ा लगाया है और एक जोड़ा ये है। दोस्तों ये वो जोड़ा है कि जो इस नर का बाप था ना, ये मेरे पास 4 साल उड़ा हुआ है, बड़ी अच्छी गर्मी के अंदर,
मलिक साहब बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब। ये साथ में जूरी मादी है, बच्चे निकाले हुए हैं इन्होंने, कुछ बच्चे पल भी गए हैं। किसी दोस्त को चाहिए हो, फॉर सेल है मेरे पास उड़ाने के लिए। तो ये एक रामपुरी जोड़ा लगाया हुआ है। ये देखें जी, ये रामपुरी कबूतर मादी अंडे पे बैठी हुई है। अच्छा जी, ये देखें अच्छा जी। अच्छा जी, ये ना दोस्तों ये देखें, ये 2 फिरोजपुरी बच्चे मैंने अंडे फेरे थे, ये भी फॉर सेल हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो, अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, नंबर लगाया हुआ है। बड़े ही शानदार बच्चे हैं ये, बड़े अच्छे जोड़े के। एक ये है बच्चा और एक ये है, माशाल्लाह पल गए हैं। और वो जिसकी कल मैंने पोस्ट लगाई थी वो ये कबूतर है, जिसको लोग वो कह रहे थे जी जी फिरोजपुरी कहें, रामपुरी कहें, बांके बोलें, कुछ भी बोल दें, पीछे से इनके माँ बाप एक ही थे। ये सारी बुनियाद एक ही थी। ये जोड़ा मैंने लगाया जी, जिसकी कल मैंने पोस्ट लगाई थी। लोगों ने बोला ये गैस वाले नहीं है, ये कोई नस्ल नहीं होती। और भाई नस्लें तो पहले थी, अब नस्लें क्या, अब तो क्रॉस दर क्रॉस लोग ही सिर्फ पॉइंट पसंद करते हैं और कबूतर ले लेते हैं, बाद में जनाब दड़वियाँ भरी होती हैं। हम ब्रीड को पसंद करते हैं, चाहे टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। मैं नस्ल को देखता हूँ, मैंने अपने उस्ताद से यही सीखा है। जिनको नहीं समझ आती मैं उनको मनवा नहीं सकता भाई मेरे। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, बताएं कैसा लगा जोड़ा। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा जी, एक ये जोड़ा, एक जोड़ा मैंने ये लगा दिया। ये देखें जी, ये भी गैस वाले कबूतर हैं, साथ पीछे वो ताज वाला जो इसके अंदर से निकला हुआ है। ये देखें, शेरोज खान साहब बहुत शुक्रिया जी। ये भी फिरोजपुरी कबूतर कह लें आप इसको, ये गैस वाली मादा है। ये जोड़ा मैंने लगा दिया, अंडे दे दिए दोनों ने। और इसके अलावा ये एक मेरा बांका जोड़ा है, माशाल्लाह बच्चे निकालने वाला है। ये बांका जोड़ा जी। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो जोड़े आपने देख लिए ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है माशाल्लाह, नज़र बस से बचाए, आमीन जी। बहुत शुक्रिया जी इस्माइल भाई, बहुत शुक्रिया। ये जोड़े जो हैं बच्चे बुकड है मेरे ना, ये जानसा वाले जो है ना बच्चे बुक है मेरे। ये चले जाने हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुआएं कर करके पलवाए हैं, पैसे पकड़े हुए अभी भी लोगों से। गैस वाला प्योर लगाएं शरोज भाई, गैस वाले भी प्योर लगा दें, प्योर ही लगे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको एक जोड़ा चेक करवाता हूँ, ये गैस वाला प्योर लगा हुआ मेरा। ये देख, ये देख, ये गैस वाले कबूतर ही हैं, देख रहे हैं आप। ये मादा है, बैठी हुई बच्चा पाल रहे हैं। ये गैस वाला प्योर लगा हुआ है जोड़ा। तो ये बड़े अच्छे हैं। असल में ना यार वीडियो बना तो रहा हूँ, पर असल में कोई बंदा हो ना साथ, वीडियो कैमरा पकड़ने वाला, हाथ में पकड़ के मैं आपको इनके परों का शो कराऊं, हड्डी जोड़, आंख दिखाऊं, फिर आपको बहुत मजा है। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह कह दिता जे। और ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ मोहतरम कितने ने यार, मेरा ना फोन चुकते ने, मैं जिवें उन्होंने दा उधार देना या उन्होंने मेरा देना यार है, कोई गल नहीं। मीन भाई को अस्सलाम वालेकुम कहना मेरी तरफ से, और मैं इंशाल्लाह अगली इतवार पहले टाइम ही चक्कर लगाऊंगा। मीन भाई को कहना कहीं जाना नहीं आपने,
अतीक भैया मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है, आप मुझे हाँ ना करें, उनको मेरा सलाम कहें या अपने नंबर से जाके बात कराएं। मैंने वीडियो बनानी है, दोस्त देख रहे हैं यार मेरा मुंह कि मीन भाई के दोबारा कबूतर दिखाएंगे। ठीक है, साहिल खोखर। अच्छा जी, एक ये है, एक ये देखें, ये मेरा फिरोजपुरी, ये 2 बच्चे पल गए हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे पले हैं, बहुत आउट क्लास। इस मादी, इस नार के, ये नार, ये मादी, ये बच्चे। अच्छा यार, लो जी दोस्तों, और आपको शो करवाऊं जरा। एक ये जोड़ा इधर मेरा फिरोजपुरी बड़ा, इसका भी एक बच्चा पल रहा है, 2 पल रहे हैं, एक दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। अगर किसी को ये चाहिए, ये भी फॉर सेल है बच्चे। बड़ा जोड़ा नोट फॉर सेल है, क्योंकि बटे इसके पैसे कोई नहीं देता, मुफ्त के नहीं है ये। माजरत के साथ मेरे दोस्तों, पता क्या, आजकल ब्रांड के साथ कबूतर बिकते हैं। आपके पास जितना मर्जी अच्छा है आपका कबूतर, लोग 2-4 हज़ार 5 हज़ार ही लगाते हैं मूल्य यार, बड़ा दुख होता है। ले जी, ये जोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लगता है कि इस जोड़े ने ना अंडे छोड़ दिए हैं। ये देखें, अंडा क्रैक हो गया हुआ है, तो बच्चा बीच में हिल रहा है। ये मुझे लगता है इन्होंने अंडा छोड़ दिए हैं इस जोड़े ने। ये मेरा जानसा वाला जोड़ा, ये भी जोंसरा, ये सियालकोटी नहीं है मेरे दोस्तों, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, एक और मैंने बड़ा अच्छा जोड़ा लगाया हुआ दोस्तों, ये देखें, ये ताज वाला कबूतर है और टैडी मादा लगाई है, बच्चा बड़ा शानदार निकला हुआ है। 2 बच्चे पले हैं इसके, उड़ाने के लिए अब क्या छोड़ने, मैंने दे ही देने हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा, और बाकी मैं आपको ये देखें जी, अभी बाहर आते हैं कबूतर, आपको दिखाता हूँ। ये आज सफाई की है। यार शरोज भाई, यार मेरा यूट्यूब चैनल भी है उस्ताद फरीद खान पिजन। आप यूट्यूब पर लिखें जाके उस्ताद फरीद खान पिजन, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यार थोड़े से रह गए हैं सब्सक्राइबर मेरे 1000 होने में। और मैंने ना एक पोस्ट भी लगाई थी कि जब मेरा 3000 सॉरी इधर कर लो। अच्छा दोस्तों, मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट लगाई थी, वीडियो लगाई थी अपनी, कि अगर मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरा 3000 सब्सक्राइबर पूरा होता है तो मैं अपनी तरफ से यंग पट्ठा पट्ठी गैस वालों का गिफ्ट करूंगा। जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनका नंबर मेरी उसकी नीचे आएगा कमेंट्स के अंदर, उनकी कुरानदाजी करूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उसको जो है ना वो जोड़ा दे दूंगा। मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे करें और एक तारीख दूंगा, उस तारीख के अंदर जितने भी मुझे नंबर आ जाएंगे रात को, ठीक है ना, कमेंट्स के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको अपनी तरफ से जो है ना एक गैस वाला पट्ठा पट्ठी फिरोजपुरी कह लें यार, तो वो गिफ्ट लाजमी करूँगा। ठीक है, मेरा चैनल है उस्ताद फरीद खान पिजन, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जब भी 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मैं अपनी बात पर पक्का हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से एक जो गैस वाले कबूतर हैं उनका पट्टी पट्ठा गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जो दोस्त देख रहे हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ। ये देखें, ये पोरे खाने के लिए आ गए मैं कबूतर ताकि ऐसी पैसी। अच्छा आओ। अच्छा आओ, ये देखिए कबूतर बड़े बड़े मज़ेदार हैं। इस्माइल खान साहब, आप भी सब्सक्राइब करें यार मेरे चैनल को ना। मैं इंशाल्लाह ताला देख रहा हूँ कि मैं अपना हिसाब किताब लगाऊँ, कोई दोस्त जैसे आएगा ना वीडियो चलाया करूँगा लाइव और कबूतरों का शो कराऊँ। कबूतर पट्टियाँ पट्ठे जो नए यंग हुए ना, बड़े बड़े मज़ेदार यंग हो गए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कबूतर बन गए हुए हैं। ये देखें, एक रामपुरी, ये मादा फिर रही है, बड़ी आउट क्लास। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर लगा दूँ ना जोड़े की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 3000 सब्सक्राइबर जैसे मेरा पूरा होगा इंशाल्लाह ताला
मैं एक डेट दूंगा, उस डेट के अंदर जितने भी मेरे दोस्त मुझे रात को कमेंट्स के अंदर अपना नाम और नंबर शेयर कर देंगे, उसको मैं अपनी तरफ से जो है ना गैस पट्टी पट्टे का जोड़ा ज़रूर गिफ्ट करूंगा, जिसकी भी कुरानदाजी में नंबर निकला है ईमानदारी से। ठीक है जी। जी जी शरोज भाई, कोई बात नहीं, कबूतरों की बात कोई नहीं है। देखें जो बात मैंने की है, हो सकता है आपका ही नंबर लिखा है, चाहे जब निकल आएगा आपका नंबर आप बेशक ना लेना। तो मेरी जान, अगर आप मेरे लिए कोशिश करते हैं तो सर मैंने भी एक अच्छी ऑप्शन रखी है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप मेरे लिए कोशिश करें ज़रूर। तो असल में पता क्या, सारी बात यही है कि फाइनेंशियली सपोर्ट इससे मिलता है। ये देखें कैसा माशाल्लाह पट्ठा बना है, ये देखें मेरा बांका कबूतर। असल में यार केला हूँ, तो ये देखें गैस वाली मादा, ये कैसी आउट क्लास बैठी हुई बड़ी मादा है, ये साथ गैस वाली पट्टी बैठी हुई यंग, ये भी गैस वाला कबूतर है। वो देखें इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बड़ी मज़े की वीडियो। अच्छा, ये एक लाल आंखों वाला जोड़ा है, ये मैंने सेल कर देना है इंशाल्लाह, बच्चा पाल रहा है ये देखें, ये आ गया ये जोड़ा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, महमूद अहमद साहब, खैर मुबारक। ये देखिए भोरे खा रहे हैं कबूतर। तो आओ यार बाहर आओ, इतना कुछ तो शौक हो ही जाएगा दोस्तों का। ये देखें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब अली, खैर मुबारक। ये देखें मेरे कमगर बच्चे, ये भी रामपुरी मादा है। ये देखें, ये देखें जी, ये भी मेरे गैस वाले कबूतर फिरोजपुरी कह लें, अंडे पके हुए माशाल्लाह इनके भी। इतना शानदार जोड़ा है दोस्तों, माशाल्लाह इतना शानदार जोड़ा है कि इसका जो भी पट्टी पट्ठा निकलता है वो शानदार निकलता है, शानदार निकलता है। देखने वाला कि शायद ये अच्छा नहीं है, मगर दोस्तों बात ये है कि मैं तो यही देखता हूँ कि पेडिग्री कौन फर्स्ट, जो पेडिग्री में अच्छा है वही कबूतर बच्चे उड़ाता है और उसी का ही परफॉर्म आता है। ठीक है, क्रास दर क्रास कबूतर हमें नहीं पसंद, सीधी सी बात है। ये देखें जी, दोस्तों माजरत के साथ मैंने और भी कहीं काम जाना 2-3, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है। मेरी जो तबीयत है, मेरा गला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है। तकरीबन 4 दिन मेरा गला इतना बंद रहा है, इससे पहले दिन से लेके अब तक, कल रात तक मैं आपको बता नहीं सकता था कि आवाज़ नहीं निकलती, ना मैं दोस्तों को ईद मुबारक कह सका, जस्ट एक छोटी सी पोस्ट लगाई, मैं ना वीडियो बना सका, ना यूट्यूब के लिए काम कर सका। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों मेरे साथ रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद फरीद खान पिजन, तमाम दोस्त जितने भी ये वीडियो देखें उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 2 सवाल छोड़े हैं मैंने दोस्तों के लिए कि पहले जहाज़ के स्ट्रक्चर बहुत सारे बने, वो उड़ते ही नहीं थे, बड़े बड़े धक्के मारे, बड़ी बड़ी चीज़ें लगाई, वो नहीं उड़े जब तक कि उसके अंदर इंजन नहीं लगा। जब इंजन लगा तो फिर हर स्ट्रक्चर उड़ा। यानी कि हमारे कबूतरों के अंदर सबसे बेहतरीन हाई फ्लायर की जो क्वालिटी है वो ब्लड है। ब्लड लाइन से कबूतर उड़ता है, जोड़ा लगाने में बिल्कुल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती।
दो अच्छी ब्रीड्स के कबूतर आपस में मिलाए जाएं तो उनके आगे से जो बच्चे निकलते हैं उनके पॉइंट्स, उनके पर जोड़, हड्डी, हर चीज़ बेहतर होती है और वो परफॉर्म भी करते हैं। इसलिए जो इन ब्रीड कबूतर हो जाते हैं वो वही असल कबूतर होते हैं। जो लाइन ब्रीड के होते हैं वही असल ब्रीड होती हैं। जो क्रॉस ब्रीड होती है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक कुलिया अलहदा से है, ठीक है। तो ये एक लंबी बार्गेनिंग है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों के, बहुत सारे जो है अलहदा राय हैं, मगर मेरी अपनी अलहदा राय है। आपके पास लाइन ब्रीड और इन ब्रीड के कबूतर अगर अच्छे हैं तो तमाम चीज़ें आपकी अच्छी हैं, चाहे वो किसी ब्रीड के हैं। अगर आपने उनको क्रॉस ब्रीड कराना है तो दो मुख्तलिफ ब्रीडें जो हैं आप क्रॉस करवा दें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो आगे से परफॉर्म भी करते हैं। और इन ब्रीड जो होती है वो लाइन ब्रीड में आके या किसी और हल्का सा टच दे के तो वो ठीक हो जाती है। जितनी जल्दी इन ब्रीड के कबूतर ठीक होते हैं शायद कोई ही कबूतर ठीक होता है। जितने जल्दी को ब्रीड कबूतर जिसको बोलते हैं, यानी कि ख़राब हुए हुए आपस में लग के जिसको बोलते हैं ख़राब हो गए हुए हैं, जितनी जल्दी वो ठीक होते हैं मेरे दोस्तों, शायद उससे जल्दी दुनिया का कोई कबूतर सीधा ही नहीं होता। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी, और बहुत सारे जो ब्रीडिंग करवाते हैं वो इससे मुत्तफ़िक हैं। इंशाअल्लाह ताला जब उनके पास जाऊंगा अब वीडियो भी बनाऊंगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मेरे लिए खुसूसी दुआ किया करें कि हम जिस काम के पीछे अपना काम, जिस काम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह पाक वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचा दे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अपनी छत भी बनाऊँगा, और जो छोटा मोटा शौक़ होता है, ठरक होता है, वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।